इसमें से सिर्फ एक ही रेप केस सारे मीडिया चैनल में नजर आ रहा है। आरजी कर पश्चिम बंगाल, आरजी कर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऐसा हो गया है, मैं कुछ लोगों से इंडिया में अलग अलग स्टेट में बात कर रहा हूं, लग रहा है कि बंगाल में रहने वाला हर आदमी रेपिस्ट है, हम लोग भी रेपिस्ट है, ऐसा एहसास होने लगा। इस तरह मीडिया सुबह से शाम तक सिर्फ कलकत्ता रेप के केस के बारे में डिस्कस कर रहा है। मेरे लिए जितनी बहनें हैं, ये जितनी बहनें हैं, सबका दर्द बराबर है, चाहे वो यहाँ की आरजीकर की डॉक्टर हो या उत्तराखंड में जो बलात्कार की गई नर्स हो या 3 साल की बच्ची हो, मेरे लिए सबका दर्द एक है। मगर हमारे देश के मीडिया चैनल आंखें चुनकर सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल, 9 अगस्त को जो हादसा कलकत्ता आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, उसके एक सीरीज में आपको रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं। 8 अगस्त रुद्रपुर उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बलात्कार होता है और उसे बुरी तरह से मारकर जान मार दिया जाता है। यह हादसा लेकिन 31 जुलाई का है और 31 जुलाई को उसकी बहन की तरफ से मिसिंग एफआईआर दर्ज होता है। 9 दिन तक पुलिस उसका बॉडी खोज नहीं पाती है। 9 दिन के बाद 8 तारीख को उसका बॉडी मिलता है और जो बॉडी एकदम सड़ चुका था, गल चुका था, उस हालत में आप एहसास नहीं कर पाएंगे कि किस हालत में उसकी बॉडी मिला। 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक बलात्कार होता है और मर्डर होता है, ब्रूटली मर्डर होता है। उसके बाद 12 अगस्त को देहरादून उत्तराखंड में एक टीनेज लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसी 12 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार में 14 साल की लड़की के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं होता, उसका मर्डर भी होता है। हायर कास्ट के लोग उस पर ताकत दिखाने के लिए उसका मर्डर करते हैं। 16 अगस्त बलिया यूपी में 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसके उस वीडियो को ऑनलाइन वायरल भी किया जाता है। 16 अगस्त को भोपाल में मध्य प्रदेश एक माइनर गर्ल के साथ बलात्कार होता है। 17 अगस्त सोनभद्र यूपी में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है जो उसके टीचर्स करते हैं। 16 अगस्त बिहोरी मध्य प्रदेश में एक माइनर लड़की के साथ रेप किया जाता है। रेप करने वाला 69 साल 69 ईयर्स का इंसान होता है, वो लड़की मर जाती है। 18 अगस्त जोधपुर राजस्थान में 3 साल की बच्ची, आप बिलीव कर सकते हैं, 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और वो मर जाती है। 18 अगस्त मुरादाबाद यूपी में एक दलित नर्स के साथ रेप होता है, उसके डॉक्टर रेप करते हैं। ये चंद 10 रेप केसेस, दिल दहला देने वाली रेप केसेस मैं आप लोगों के सामने रखा हूं, जिसे सुनकर मेरा रूह कांप गया। मुझे लगता है आपका भी रूह कांप गया होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें से सिर्फ एक ही रेप केस सारे मीडिया चैनल में नजर आ रहा है। आरजी कर पश्चिम बंगाल, आरजी कर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऐसा हो गया है, मैं कुछ लोगों से इंडिया में अलग अलग स्टेट में बात कर रहा हूं, लग रहा है कि बंगाल में रहने वाला हर आदमी रेपिस्ट है, हम लोग भी रेपिस्ट है, ऐसा एहसास होने लगा। इस तरह मीडिया सुबह से शाम तक सिर्फ कलकत्ता रेप के केस के बारे में डिस्कस कर रहा है। मेरे लिए जितनी बहनें हैं, ये जितनी बहनें हैं, सबका दर्द बराबर है, चाहे वो यहाँ की आरजीकर की डॉक्टर हो या उत्तराखंड में जो बलात्कार की गई नर्स हो या 3 साल की बच्ची हो, मेरे लिए सबका दर्द एक है। मगर हमारे देश के मीडिया चैनल आंखें चुनकर सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ हूं मैं खिलाफ हूं। मैं एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट बताता हूं। पिछले 10 दिनों में पर डे ऑन एन एवरेज 86 रेप केस दर्ज किए गए पूरे हिंदुस्तान में, डेली पर डे, और जिसमें से ज्यादातर आप देखिएगा तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी का है। लेकिन हर न्यूज चैनल में बलात्कारी कौन? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जब बलात्कार 1 या 2 होता है तो वो रेयर क्राइम होता है, क्रिमिनल के थ्रू, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हर जगह होते हैं। लेकिन एक ही स्टेट में, यहां पर मैंने अभी आपको बताया, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एक ही स्टेट में अगर मुसलसल डेली रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से, मैं खिलाफ हूं इस बात का कि पश्चिम बंगाल को पूरे देश और दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं, मैं गर्व करता हूं कि मैं एक बंगाली हूं और इस पश्चिम बंगाल में मैंने जन्म लिया। मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को, सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि 2022 में बेस्ट सेफेस्ट सिटी ऑफ वुमेन का अवार्ड हमारे कलकत्ता को मिला था। 2018 में भी मिला था, 19 में भी मिला था। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज और वुमेन्स होता है तो गुजरात में होता है, यूपी में होता है, हरियाणा में होता है, हाईएस्ट। अब उठा के गूगल में चेक कर लीजिए।
लेकिन हर एक न्यूज चैनल के पेट में दर्द सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर का रेप केस लेकर डिस्कस करने में सुबह से शाम तक जा रहा है। एक ही न्यूज हर चैनल में चल रहा है। इस पर जो गंदी राजनीति की जा रही है, मुझे लगा कि अब इसे आकर लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, इस तरह पश्चिम बंगाल को बदनाम मत करो। पश्चिम बंगाल में देवी से बोला नहीं जाता, माना जाता है। देवी की तरह पूजा नहीं जाता, उसे माना भी जाता है। हर घर की औरत को लक्ष्मी माना जाता है। और जो सम्मान, मैं गर्व के साथ कहता हूं, पश्चिम बंगाल में जो सम्मान औरतों का है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, किसी स्टेट में मैंने नहीं देखा। इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट। चंद माइंडसेट वाले क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने किया है। मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है और मैं पूरा ये चाहता हूं कि वो बलात्कार करने वाला बलात्कारी पकड़ाया है। उसके साथ साथ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी इसमें मौजूद है, किसी ने करवाया है या और कोई मौजूद था, तो उसे जरूर सजा होना चाहिए। लेकिन पूरे देश के हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे में, हर एक मीडिया चैनल में बैठकर उस लड़की का बलात्कार बार बार मत कीजिए। मत कीजिए। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए आप उस बच्ची का बलात्कार जो एक बार आजीकर में हुआ उसे हर चौराहे में मत कीजिए। गलत है। पूरा पश्चिम बंगाल को टारगेट करके जिस तरह से पूरा देश के मीडिया चैनल इस तरीके से अपना गनीमा खोकर इस तरह से सुबह से शाम तक एक स्टेट को बदनाम करने में लगे हुए, मैं आपको कहता हूं कि बंद कर दीजिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। फैसल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से आज आरजी कर के मामले ये जोर शोर में पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया की बात करूं तो दुनिया में भी इस तरह से खबरें आ रही है, जिस तरह से रेप होता है, मर्डर होता है, फिर रेप होता है, जिस तरह से और भी कई जगहों में हुआ है, लेकिन इसका मामला तूल पकड़ा हुआ है बंगाल में। क्या खास वजह है? खास वजह बीजेपी आईटी सेल। पश्चिम बंगाल की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके कल्चर को बदनाम करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी पूरे देश में चल रही है। बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया मिलकर इसे चला रही है। एक गंदी राजनीति की जा रही है। वो ये भूल चुके हैं कि उनकी इस गंदी राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी या सरकार को तो वो जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जिस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ उसे हर गली, हर चौराहे में उसका रेप करना ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप सरकार को बदनाम करने में ये भूल जा रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश को, पूरे पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आप बदनाम कर रहे हैं। वैसे अगर आप तूल पकड़ता हुआ देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिन का स्टैटिस्टिक डेटा उठा के इंडिया का देखिएगा तो पर डे ऑन एन एवरेज 86 रेप केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 86 पर सिंगल डे। इसमें से 2-4 में आपको इतना इससे भी दिल दहलाने वाले वाक्यात हुए हैं, लेकिन उसे कोई मीडिया चैनल में कहीं जगह नहीं मिला। 8-9 तारीख को कलकत्ता रेप के सामने आता है। 8 तारीख को एक नर्स की बॉडी मिलती है जो 31 तारीख को रेप करके, मर्डर करके, ब्रूटली उसको पूरा सर फाड़ के, मुंह फाड़ के उसको फेंक दिया गया। उसकी बॉडी मिली 9 दिन के बाद। यूपी का, उत्तराखंड का ये हादसा है। 9 दिन के बाद उत्तराखंड उसकी बॉडी ढूंढ पाई। 9 दिन तक बॉडी नहीं ढूंढ पाई। और पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के अंदर में कल्प्रिट गिरफ्तार हो गया था। वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीका से ये कोलकाता पुलिस ही गिरफ्तार की थी संजय राय को गिरफ्तार की थी और 1 दिन 2 दिन में ही गिरफ्तार कर ली थी। लेकिन क्या सीबीआई कर रही है जो आज तक 4 से 5 दिन होने जा रहे हैं, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं आई है? ये सभी को पता है कि सिर्फ एक मुजरिम नहीं हो सकता। ये सभी को कैसे पता है? ये क्योंकि कुछ एविडेंस आ रहे हैं, कुछ एविडेंस नहीं आ रहे। जब सोशल मीडिया में जिस तरह से तीन गुमराही फैलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं। जिसने किया है उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, पुलिस गिरफ्तार कर ली। सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद भी अभी तक उससे आगे कोई इस केस में कोई प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। 3 गुमराही जिसके बारे में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि 3 चीजें सोशल मीडिया में चल रही है। 150 ग्राम स्पेसिमेन मैंने स्पर्म मिला, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। ये पूरा अफवाह। क्या ये गलत है कि 10 जगह बॉडी में उनको पेन पहुंचाया गया, दर्द पहुंचाई गई? उसमें ये भी क्या? ये तो अफवाह नहीं है, ये तो जनरल फैक्ट है। मैं अफवाह की बात कर रहा हूँ। रेप हुआ, मर्डर हुआ, एक आदमी कर सकता है कि नहीं, 3 आदमी कर सकता नहीं, फॉरेंसिक टीम उसका ये कर रही है, वो तो मिल जाएगा, तो आ जाएगा सामने। जो भी किया है उसको सजा मिलेगा, वो तो अब हम सबको मालूम है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 2-3 अफवाहें जो फैलाई जा रही है। पहला अफवाह जिसको पुलिस कमिश्नर ने पूरी तरह से खारिज किया कि पुलिस ने कभी नहीं किसी उसके घर वाले को सुसाइड के बारे में नहीं बोला। ये एक अफवाह है। ये जरूर बोला गया कि ये हादसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ठीक है, मगर सुसाइड इसको बनाने की कोशिश की गई, ये पूरा सरासर नंबर रॉन्ग।
नंबर 2, पोस्टमार्टम में जो ये बताया गया कि उसमें 3-4 आदमी का स्पेसिमेन मिला, ये पोस्टमार्टम भी का ये जो बात है ये पूरा झूठ है। ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है, इसी के अगेंस्ट में पुलिस एक्शन ले रहा है कि ये गलत अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, जाइए ना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मारिए, आपको मिल जाएगा। छिपने वाली चीज नहीं है वो। कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सरासर गंदी राजनीति की जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ। अरे उस पश्चिम बंगाल को तुम कोस रहे हो जिससे सबसे ज्यादा वोमेन MP रिप्रेजेंट करती है हमारे लोकसभा में। शर्म नहीं आता तुम्हें उंगली उठाते? उन्नाव में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, आप बॉडी तक जला दिए। और अब भी अगर पीछे पहले की बात नहीं करो, देखिए कोई भी बलात्कार किसी भी बलात्कार को जस्टिफाई नहीं करता। फैसल साहब, मुझे खराब लग रहा है ये गिनाने में, उत्तराखंड में हुआ, MP में हुआ, मुझे खराब लग रहा है क्योंकि मैं उससे जस्टिफाई नहीं कर सकता कलकत्ता के। मतलब आपका कहना है कि वहां हुआ तो यहाँ हुआ तो क्या हुआ, मैं तो ऐसा आपका कहना है? मैं तो बोल रहा हूं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मुझे खराब लग रहा है ये बोलने में। ये सवाल जो पूछा जा रहा है ना, ये पूरे देश जो वो मीडिया चैनल पूछ रहे हैं, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि उन बच्चों के उन बच्चों के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, उनके लिए आपके मीडिया में कोई जगह नहीं है। वो जो लड़की उत्तराखंड में जो नर्स को मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को राजस्थान में रेप कर दिया गया, अरे इन लोगों के बारे में आपके दिल में कोई जगह नहीं है, आपके न्यूज चैनल में कोई जगह नहीं है। एक ऑडियो गर्दिश कर रहा है, बहुत ही सेंसिटिव, जो मैं डाल नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से वो ऑडियो वायरल हो रहा है, एक महिला डॉक्टर दूसरे महिला डॉक्टर को फोन करके वो बात करती है फोन में कि जानिश की हुए छे, ये सारा मामला उन्होंने एक ऑडियो में बताया। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। अगर मैं ये ऑडियो मैं नहीं डाल रहा हूं कि हो सकता है ये फेक ऑडियो हो, जब तक मैं तस्दीक ना कर लूं कि ये सच है या क्या है। उसमें एक महिला कह रही है कि आप जानती हैं क्या हुआ है, तो 4 उनके ही डॉक्टर जो है मित्र जो मरने वाली है, जिसका रेप हुआ है, उसके ही मित्र डॉक्टर जो है चारों जो है खाना खाई है, खाना मंगाई है और फिर उसको लेकर गई है और उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। ये किस तरह से ये फेक, जो अगर मान लिया जाए आपके हिसाब से कह रहे हैं कि ये फेक है, तो क्या ये ऑडियो की तस्दीक कैसे होगी? मैं डालने से डर रहा हूँ एक मीडिया पर्सन होकर। क्या कहेंगे आप? इस ऑडियो के बारे में मैं सुना नहीं हूँ, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ वहां पर अवेलेबल थे, ये बात तस्दीक हो चुका है। वो लोग का कहना है कि वो लोग वहां से डिपार्ट कर गए थे, फिर ये बंदा किया, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ें जो है वो एविडेंस में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उससे ज़्यादा सीरियस इशू ये है कि आज बीजेपी IT सेल और इन लोग इतना लेवल क्रॉस कर चुके हैं कि मैंने कुछ सोशल मीडिया में मैंने ये चीज़ें न्यूज़ देखी है कि उस लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की तरह गोली मार देना चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि कोलकाता पुलिस से जिस तरह से जांच पड़ताल की है, उससे CBI के हाथ में जाने से एक दिन कबल जो है कुछ बदमाश जो है वहां पहुंच जाते हैं और जो धरना स्थल के स्टेज है उसको तोड़ते हैं, हॉस्पिटल को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो उससे एक दिन कबल जो है वहां के हॉस्पिटल के जहां पे जो वाकया हुआ था, जो वारदात हुए थे, वहां के दीवार जो है कुछ टूटे हुए पाए गए। क्या जरूरत था वहां की दीवार को तोड़ने की? हालांकि हॉस्पिटल के जिम्मेदार का कहना है कि वहां कुछ काम चल रहा था। क्या ये जरूरी था काम, जब इतना बड़ा ये था? तो इस पे भी शक की गुंजाइश हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला बात तो जो हॉस्पिटल में जो हमला हुआ, इसका सवाल उनसे करें जो इन्होंने किया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पुलिस बैकफुट में थी। अब वो किसके आदमी थे वो बोलेंगे कि एविडेंस लिटाने के लिए, और TMC बोलेगा बीजेपी वाले थे। लेकिन एक तो बात हकीकत है कि इतना बड़ा हादसा के बाद पुलिस बैकफुट में था कि भाई लोग आएंगे, मासेज आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने दीजिए, तो उस वक्त तो अभी सुप्रीम कोर्ट का बात भी नहीं आया था। तो जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो ऑब्वियसली अगर 400 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, तो पुलिस तो ये समझेंगे कि भाई प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। पुलिस तो उनको उस वक्त अचानक रूट नहीं हो जाएगा, ऐसे इतना बड़ा हादसा हो चुका है। और वो लोग आके उसके बाद पूरा रैम्पेज करते हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के पर इशारा करता नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है? वो तो लोग, एक रेप हो चुका है, लोग तो और कई मीडिया तो ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, TMC को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनके लोग थे। देखिए, जब हमको मालूम है कि मेरी सरकार है, कोई XYZ भी करेगा तो मेरे ही नाम आएगा, तो हम ये काम करेंगे। ये तो साफ तौर पे है कि जब आदमी जानता है कि कोई भी करे बदनाम सरकार होने वाला है इस मोमेंट पे, अभी जो मोमेंट सिचुएशन चल रहा है, तो कोई बेवकूफ है जो खुद अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए खुद अपने ऊपर हमला करवाएगा। तो इस तरीका से कॉन्स्पिरेसी जो गंदी राजनीति चल रही है, ये पश्चिम बंगाल के कल्चर में कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। अगला सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर ममता बनर्जी चाहती तो जिस तरह से 4 से 5 दिन का वक्त था
उसमें इन्वेस्टिगेशन होकर और भी जो मुजरिम है वो सामने आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सीबीआई पुलिस की नाकामी अरे है। सीबीआई भी तो 5 दिन हो गया कस्टडी में लिया है, वो किसी और को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? अगर हकीकत में इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं तो व्हाट सीबीआई इज डूइंग? मेरा कहने का मतलब है एविडेंस आप मिटा सकते हैं, मर्डर होने का, रेप होने का, चीजें को आप ये डैमेज कर सकते हैं, बट जो कल्प्रिट है वहां पर एक बंदा है, तो उसके थ्रू और अगर बंदा होता तो सीबीआई पकड़ता और पकड़ेगा। पुलिस की नाकामी का जहां तक सवाल है, अभी तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन वहीं तक पहुंचा जहां कलकत्ता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पहुंचा था, उसके आगे तो पहुंचा ही नहीं है। तो ये सवाल तो अब इररिलेवेंट है। जब सीबीआई ऐसे नए तत्व के साथ आएगा कि हाँ भाई इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा हुआ था वैसा, तब ये सवाल रिलेवेंट होगा, तब इसका हम जवाब दें। लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि जहां तक कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गया था वहीं तक सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन गया है। हाँ, पूछताछ के लिए उन्होंने बुलाया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, सारे लोगों को बुला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी तक एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? जहां तक कोलकाता पुलिस का जिस आदमी तक रुका हुआ था इन्वेस्टिगेशन, अभी भी सीबीआई के पास उसी आदमी तक तो इन्वेस्टिगेशन रुका हुआ है। वह विपक्षी पार्टी हो या यहाँ की कुछ अवाम हो, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल में रैकेट चलता है, रैकेट चल रहा था। बेड सेलिंग से लेकर के दवाओं का जो है कारोबार से लेकर के कम पैसों में दवा खरीदना है एक्सपायरी का, इस तरह से लोग कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, मेडिकल फैसिलिटी का, हेल्थ का क्या हालत था। अगर आप कलकत्ता में टीएमसी गवर्नमेंट से पहले थे, और जो भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं वो आज से टीएमसी गवर्नमेंट आने से पहले हॉस्पिटल्स का क्या हालत था, ये बात का गवाह हर एक पश्चिम बंगाल का इंसान है कि हॉस्पिटल के बाहर से जाने से बदबू आता था, लोग अपनी नाक में हाथ रख लेते थे। लेकिन आज जैसे ही ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आया, आपने देखा सबसे पहले वो हॉस्पिटल सरप्राइज विजिट चालू की, और जिसका रिजल्ट यह है कि आज पूरे पश्चिम बंगाल के हर हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। हर हॉस्पिटल में 78% 80% के डिस्काउंट में फेयर प्राइस दुकान, मेडिसिन शॉप खुला है। कभी सपना में हमने नहीं सोचा था कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बदलाव देखे हैं, वो बदलाव हम लोग देख पाएंगे सीपीएम के ज़माने में जो था। तो मेडिकल जो सिस्टम का अपग्रेडेशन हुआ है, इसमें तो कोई आदमी इंकार नहीं करेगा, मुझे इतना पता है। बाकी रह गया करप्शन का मामला, तो करप्शन अगर देखने जाएंगे तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक दवाइयों का जो ये हुआ, और कोविड का जो क्या बोलते हैं उसको, स्कैम, कोविड का स्कैम हुआ, ये हम सबको मालूम है कि इस देश का हेल्थ के ऊपर में हमारा सरकार कितना इसको प्रायोरिटी देता है, ये हम सबको मालूम है। हालांकि मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा बजट हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में होना चाहिए, लेकिन सबसे कम बजट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में है। यहाँ तक अब मेरा आखिरी सवाल है, यहाँ तक अब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को रिजाइन देना चाहिए, कि ममता बनर्जी को रिजाइन दे, और नहीं तो वही हालत होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशन अलग था, यहाँ की सिचुएशन अलग है। देखिए आप, वहाँ एक हिटलर साजी हो रही थी, यहाँ पे हिटलर साजी ऐसा नहीं दिखता। देखिए पश्चिम बंगाल में ये हमने क्या बोला अभी आपको कि एक रेप हुआ, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि रेप के केसेस पूरे इंडिया से सबसे कम है। तो यहाँ कभी कदार ऐसा घटना होता है, कभी कदार। तो हम क्या बोला, जब रेयर कोई क्राइम होता है तो उसको क्रिमिनल के साथ जोड़ा जाता है कि ये क्रिमिनल ने इस क्राइम को किया। लेकिन अगर किसी स्टेट में ये चीज मुसलसल डेली होता है तो इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर उस पैरामीटर पे आप देखेंगे तो बंगाल कहीं नहीं आता है। आप गूगल में किसी में भी सर्च मारिए, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, डॉवरी केस, क्या बोलते हैं उसको, माँ के कोख में बच्चे को मार देना, हरियाणा फर्स्ट है। किसी भी पैटर्न में वुमेन अगेंस्ट क्राइम का जितना भी केसेस आप उठा के पूरे गूगल में मार के देखेंगे, वेस्ट बंगाल और कलकत्ता आपको सबसे नीचे दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। अगर उस स्टेट में अगर ये बात कहा जाता है तो उन स्टेट्स का क्या करना चाहिए, इसका फैसला मैं आपको छोड़ता हूँ। तो फैसल साहब, अभी ये आखिरी सवाल हमारा होगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि सिक्योरिटी फेलियर है? जिस तरह से वहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स में, उस तरह का ड्यूटीज नहीं है। डॉक्टर सेफ नहीं है। जब कोई भी अरे गहरे वहाँ पे चला जाता है, सिविक वॉलंटियर चला जाता है। हालांकि अगर ये आदमी देखता कि अगर कोई डॉक्टर अगर उनका रेप और हत्या करता है तो एक देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस वॉलंटियर चला जाता है और रेप कर देता है, मार देता है। तो क्या ये सिक्योरिटी की फेलियर नहीं है? क्या ये पुलिस प्रशासन की फेलियर नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चूक हुआ। उसको तो डिनाई करना बेवकूफ़ी वाली बात है। उस लड़की के साथ बेइंसाफी है, अगर मैं ये बात कहूँ तो।
नहीं, फेलियर हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन हादसा जो हुआ है, सिविक वॉलंटियर ऐरा गैरा नहीं गया था, जो सिविक वॉलंटियर वहां पर ड्यूटी करता था उसको उसका लिवरेज मिला जो बोल के वहां तक पहुंच पाया। अब किसके मन में, क्रिमिनल के मन में क्या क्राइम चल रहा है ये तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन 100% फेलियर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करके हम आगे आने वाले दिनों में बेटर इंप्रूवमेंट हम लोग सिक्योरिटी और स्कूटनी करेंगे। हॉस्पिटल में करने वाले जो ड्यूटीज है, करने वाले जो ऑफिसर, सिविक वॉलंटियर से लेकर कोई भी स्टाफ हो, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, उसके आपका सिक्योरिटी मेजर्स लिया जाए। हम लोग इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, तो आगे जाके इसको और ठीक करेंगे और बेटर करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये केसेस बंगाल के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ये आप हमेशा नहीं गिना सकते। आप गिना सकते हो तो बताइए ऐसा हादसा पिछला बार कब हुआ था बंगाल में, लेकिन ऐसे 100 हादसे पिछले 4 साल में आपको हम यूपी में गिना देंगे, लेकिन आप बंगाल में नहीं गिना पाइएगा। तो बंगाल के लोगों के अंदर में जो सहन शक्ति है, इसका यहाँ का जो कल्चर है और जिस हिसाब से यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग बहुत मजबूत तरीके से रहते हैं। हाँ, सिक्योरिटी का फेलियर जरूर हम मानेंगे, उसका बैकग्राउंड जरूर चेक होना चाहिए था। गलती से इंसान सीखता है, सीखना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए।